नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हम ये देखेंगे कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी में कैसे लिखा जाता है, कि प्रश्न उत्तर लिखने का तरीका क्या रहता है। तो इसके लिए बच्चों मैं आपको 10 टिप्स बताऊँगा जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाने में मदद करेगी। तो आइए बच्चे देखते हैं कि कौन कौन सी टिप्स है वो जो आपको अच्छे नंबर दिलाएगी परीक्षा में। तो सबसे पहला टिप्स रहेगा बच्चों, कॉपी में उत्तर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखें। कॉपी में उत्तर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखें। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना है बच्चों, इसके लिए आपको अच्छे हैंड राइटिंग का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। दूसरा टिप्स है बच्चों कि प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से पढ़कर ही आंसर लिखिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों कि जब भी अपने पास प्रश्न पत्र आए, अपने को सबसे पहले उसे सही तरीके से पढ़ लेना है। उसके पश्चात अपने को उसका प्रश्नों के उत्तर लिखना चालू होना है। तीसरी टिप्स है बच्चों कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको अपने को क्या करना है, अंडरलाइन करते रहना है। कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी में जो उत्तर लिखते समय अपन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं ना, उनको अपने को अंडरलाइन करना है। इसका सबसे बड़ा यह फ़ायदा ये होगा कि कॉपी चेक करने वाले टीचर की नज़र इस पे पढ़ने से वो क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। इस समय अधिक नंबर देता है वो आपको। तो महत्वपूर्ण पॉइंट को अंडरलाइन करते हुए लिखने से टीचर को अच्छी तरह से समझ आता है कि उत्तर में क्या लिखा है, और उसकी समरी के बारे में भी उस टीचर को पता चलता है। चौथा पॉइंट है बच्चों, व्याकरण पे विशेष ध्यान देना। हमने बहुत से बच्चों या स्टूडेंट को यह कहते हुए सुना है कि हमने बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा लिखा था मगर फिर भी मेरे कम मार्क्स आए हैं। तो इसका कारण सबसे बड़ा यही है बच्चों कि बच्चे व्याकरण का प्रयोग सही रूप से नहीं कर पाते हैं या गलत रूप में व्याकरण का प्रयोग करते हैं। इसी कारण से बच्चों के कम मार्क्स आते हैं। कॉपी जांच करता टीचर अगर कोई काव्य वाक्य में व्याकरण का प्रयोग गलत ढंग से देखता है तो वो क्या कर लेता है, आपके मार्क्स काट लेता है। इसलिए कोई भी वाक्य को लिखते समय ये ध्यान जरूर रखें कि उसमें कहीं पर व्याकरण का गलत इस्तेमाल न हो। साथ ही शब्दों का प्रयोग भी शुद्धता से करें। वाक्यों में विशेष चिन्ह जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, डैश आदि का प्रयोग उचित स्थानों पर ध्यानपूर्वक करना है। पांचवा टिप्स अपना ये है बच्चों, कॉपी में ज़्यादा काट कूट ना करें। कॉपी लिखते समय हमें यह ध्यान रखना है कि ज़्यादा काट पीट न हो कॉपी में, जिससे कि कॉपी खराब दिखती है। कॉपी चेक करने वाले टीचर को कॉपी चेक करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो कॉपी में ज़्यादा काट पीट न करें, और अगर ज़्यादा काट पीट रहेगी तो शिक्षक सोच लेता है कि इसे उत्तर सही तरीके से लिखना नहीं आता है। ज़्यादा काट पीट करने पर टीचर मार्क्स काट लेता है। परीक्षा देते समय अगर कुछ गलत हो जाता है तो सिर्फ एक बार ही काट देना है बच्चों। छठा टिप्स है अपना कि पेपर लिखते समय बिल्कुल शांत रहें। लगभग सभी स्टूडेंट के दिमाग में बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर तनाव में रहना स्वाभाविक है। यह टेंशन परीक्षा पर क्या डालती है, प्रतिकूल प्रभाव डालती है। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर को देखते ही क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। तो विचलन होने के कारण जो प्रश्न का उत्तर मालूम होता है उसे भी वो अच्छे तरीके से नहीं लिख पाते हैं। तो इसीलिए परीक्षा से पहले दिमाग को पूरी तरह से शांत रखना है बच्चों। परीक्षार्थियों को हमेशा ध्यान रखना है कि परीक्षा के दौरान नए टॉपिक को नहीं पढ़ना चाहिए, और साथ ही दिमाग में नकारात्मक विचार को नहीं लाना चाहिए। बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने के लिए एग्ज़ाम में दिमाग को शांत रखना बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों।
अब आता है अपना 7वां टिप्स, जो प्रश्नों का उत्तर सटीक रूप से आपको आता है उनको सबसे पहले हल करना है। ठीक है बच्चों, कि जिस प्रश्न का उत्तर आपको अच्छी तरह से आ रहा है उसको सबसे पहले लिखें। तो बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका यही होता है बच्चों कि बोर्ड परीक्षा देते समय कॉपी के पहले पेज को अच्छी तरह से लिखें। ठीक है, पहले पेज में वही प्रश्नों का उत्तर लिखें जिसका आपको उत्तर पूरी तरह से याद हो। कॉपी के शुरू के पेजों में कभी भी ज़्यादा काटपीट ना करें। ओके बच्चों, जो प्रश्न में पूछा गया हो उसी का सटीक उत्तर लिखिए। अगर कोई प्रश्न का उत्तर सही तरह से याद नहीं होता है तो उस प्रश्न को अंत में हल कीजिए। प्रश्न में जो पूछा जा रहा है सिर्फ उसी का उत्तर दें। उत्तर को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कभी ना लिखिए। ठीक है, तो बच्चों अपने को जो प्रश्न सबसे पहले सटीक तरीके से याद है उसका जवाब अपने को सबसे पहले देना है, या फिर उसका उत्तर अपने को सबसे पहले लिखना है। 8वीं टिप्स है बच्चों कि लाल या हरे पेन का इस्तेमाल कभी ना करें। तो विशेषकर बोर्ड परीक्षा में बच्चों अपने को ध्यान रखना है कि अपने को लाल या हरे पेन का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में लाल या हरे पेन का प्रयोग करना क्या है, उचित नहीं माना जाता है। बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो परीक्षा देने के लिए नया पेन लेकर जाते हैं, जो गलत है। शुरू में नया पेन स्मूथ नहीं चलता है और ऐसे में कॉपी पर लिखने में दिक्कतें महसूस होती हैं। साथ ही नए पेन का प्रयोग करने से हैंड राइटिंग भी अच्छी तरह से नहीं बैठ पाती है बच्चों। तो इसीलिए बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी को लिखने में नए पेन का प्रयोग कभी ना करें। नया पेन की जगह पर पहले से ही लिखा हुआ पेन का इस्तेमाल ज़रूर करें बच्चों। बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी लिखने के लिए नीले और काले पेन का इस्तेमाल करें। ओके बच्चों, अपने को एग्ज़ाम में लाल और हरे पेन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। केवल और केवल नीले और काले पेन का ही उपयोग करें। नीले पेन का उपयोग आप उत्तर को लिखने में कर सकते हैं और काले पेन का उपयोग आप हेडिंग डालने के लिए कर सकते हैं प्रश्नों की। 9वां टिप्स है यहाँ बच्चों आपका कि उत्तर में अनिवार्य चित्र को बनाएं। मतलब कि उत्तर में जो चित्र आते हैं उनको ज़रूर बनाएं। बोर्ड परीक्षा में कुछ ऐसे प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं बच्चों जिसमें कि चित्र बनाना बहुत ही अनिवार्य होता है। कुछ लघु उत्तरी या दीर्घ उत्तरी प्रश्न में ऐसे भी प्रश्न दिया रहता है कि उत्तर को सचित्र वर्णन करो। तो ऐसे प्रश्नों में बच्चों अधिक अंक प्राप्त करने का अच्छा मौका मिल जाता है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि चित्र वाले प्रश्न में फुल मार्क्स दिया जाता है, बशर्ते चित्र पूरी तरह से सटीक और साफ सुथरा होना चाहिए। कोई भी प्रश्न का उत्तर लिखते समय अगर आपको लग रहा है कि चित्र बनाने से ज़्यादा मार्क्स मिल सकता है तो वो ज़रूर बनाएं। ठीक है डियर बच्चों, प्यारे बच्चों, अपने को क्या करना है कि चित्र ज़रूर बनाना है। अंतिम पॉइंट और अपना 10वां टिप्स है बच्चों, चित्रों को बनाते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। क्या क्या बातें हैं? चित्र को हमेशा बच्चों हमें पेंसिल से ही बनाना है। इसका फ़ायदा यह होता है कि अगर कुछ गलत हो जाए तो आप उसे मिटाकर सुधार सकते हैं। चित्र बनाते समय अपने कॉपी को पूरी तरह से साफ सुथरा रखें और चित्र को पूरी तरह से स्वच्छ बनाएं। ठीक है बच्चों, चित्र बनाने के बाद उसमें ज़रूरी नामों को ज़रूर वर्णन करें। तो ये थे अपने 10 टिप्स, 10 तरीके बच्चों कॉपी को सुंदर बनाने के और बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखने के 10 तरीके जिनका पालन करके आप बोर्ड परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।